साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक खबर आपको मिल चुकी है जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया और वो खबर आई थी केरला से। जी हां, आपने सुना होगा केरला में बसपा ने लोकल बॉडी का चुनाव था, निकाय, केरला में निकाय चुनाव थे। कह सकते हैं जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव होते हैं यूपी में या अन्य राज्यों में, वैसे ही एक चुनाव नगर निकाय के केरला में हुए और एक तरफ एनडीए, एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ कांग्रेस, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। मगर जो खबर निकल के आई वो खबर कहीं ना कहीं पूरी आपके बीच नहीं पहुंची। उस खबर से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जो खबर मेरे पास आई, इनपुट आया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मगर पहले ये फोटोज देखिए जिन्होंने चुनाव जीते हैं, जिनकी आप फोटोज और डिटेल सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, एक्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक चला रहा है। ये विपिन है। विपिन ने चुनाव अंदूर कोनम वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी को वहां से विजय प्राप्त हुई। वार्ड नंबर 2 था अंदूर कोनम से। जी हां, विपिन नाम है इनका, और इन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद एक खबर मिली होगी आपको, एक सीट जो बसपा ने जीती, और इस सीट का भी बड़ा मायने रखता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये है अनीता। जी हां, अनीता चेमारुती वार्ड से चुनाव जीती हैं। चेमारुती का वार्ड नंबर 16 जो है, वहां से उन्होंने चुनाव जीता। इसके बाद एक और चेहरा है मुस्लिम समाज से, शकीला सलीम। जी हां, मनीमाला वार्ड नंबर 13 से इन्होंने चुनाव जीता है और इन तीनों ने बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता है और एक ऐतिहासिक जीत भी है। 2020 के बाद फिर से चुनाव हुआ और 2020 में बसपा ने यह चुनाव बड़ा जबरदस्त लड़ा। जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनीता जो चेमारुती वार्ड नंबर 16 से चुनाव जीती है, इनके बारे में हम बता दें तो इस सीट को बसपा पहले भी जीत चुकी है। 2020 में बसपा ने एक सीट जीती थी और अनीता जिस सीट से चुनाव लड़ रही थी, इनके भाई इस सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। एक हिसाब से ये हैट्रिक है। इस बार ये सीट महिला हो गई थी और महिला सीट होने के बाद उनकी बहन ने यहां से विजय हासिल की। दूसरी सीट पर इनके भाई ने लड़ा, लिनिश इनके भाई का नाम है। लिनिश जो यहां से जीतते आ रहे थे। तो इस बार अनीता को इस सीट से चुनाव लड़ाया और अनीता ने चुनाव बड़ा बेहतरीन लड़ा और लड़ा ही नहीं, जीता। 2020 में बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर एक सीट जीती थी, मगर इस बार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। इस निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बड़ी खबर है, इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर, या कह सकते हैं 6 सीटों पर तो इतना अच्छा फाइट किया है जिसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हां, जिसमें हार का मार्जिन या जीत हार का मार्जिन 15 से 20 या 20 से ज्यादा मैक्सिमम 30 हो सकता है। जी हां, मतलब आप माने तो 3 से 4 घर की हार जीत हुई है। एक अच्छी फाइट बैक देखने को मिली और बसपा ने एक बड़ा बूम किया है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, सब करीबी एरिया है, मगर केरला में बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो भी चौंका देने वाला है।
सोशल मीडिया एक्स पर लगातार बधाइयां दी जा रही हैं इन तीनों को, किन्होंने बहुजन समाज पार्टी की वहां सीटें निकाली, और जिस तरह से परिणाम आ रहे थे उसमें एक बड़ा पॉजिटिव परिणाम हो सकता है, या कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशी की लहर हो सकती है कि 2020 के मार्जिन से 2025 में बेहतर नतीजा आया है। इतना ही नहीं, बसपा ने एक जिम्मेदारी जिस तरह से वहां पर उस राज्य की प्रभारी संभाल रहे हैं, बसपा के पुराने नेता एमएलसी भी रहे हैं धर्मवीर अशोक भी वहां पर मौजूद थे चुनाव के बीच में, और अभी हाल ही में बसपा में ज्वाइनिंग हुई जयप्रकाश सिंह, वो भी वहां देखे गए। और उस राज्य की जो जिम्मेदारी या कहा जाए सेंट्रल जिम्मेदारी जो देखी जा रही है वो अशोक सिद्धार्थ के द्वारा है। जी हाँ, अशोक सिद्धार्थ की जिम्मेदारी में केरला था और उनके साथ जिम्मेदारी संभाल रहे थे धर्मवीर अशोक। और अगर युवाओं में देखा जाए तो अभी जल्द ही जयप्रकाश को मौका वहां दिया गया था, तो बसपा ने वहां चुनाव लड़ा। पिछली बार से बेहतर नतीजे हैं, और आप देखिए ये नतीजे भी चौंका देने वाले हैं, ऐतिहासिक है। जैसा कि मुझे खबर मिली कि पिछली बार बसपा, क्योंकि इसकी अपडेट ज्यादा नेट पर नहीं मिल रही है, मगर बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 1 सीट जीती थी और शायद वो लीनेश की थी, और इस बार बसपा वहां पर 3 सीटें जीती और 3 में 2 महिलाएं जीतकर सामने आई। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो ये फोटोज आपको दिखाई दे रही हैं। एक है अनीता, दूसरी है शकीला सलीम। जैसा कि बताया, शकीला सलीम मनीमाला से जीती हैं और अनीता चेमारुती वार्ड नंबर 16 से जीती हैं, और इनके साथ एक सीट पर विपिन जीते हैं अंदौर कोनम वार्ड नंबर 2 से। अब बात यहां पर, खबर तो सबको ही चला रहा था, मगर हमारी कोशिश थी इसकी अच्छी इनपुट मिल पाए, इसके बारे में पूरी अपडेट मिल पाए। पिछली बार से बसपा का पहला प्रयास था कि बेहतर चुनाव लड़े, और लगातार बसपा सुप्रीमो इसलिए प्रयास करे कि पार्टी की गतिविधि में तेजी आए और चुनाव के नतीजे और बेहतर आए। तो केरला में जहां पर वामपंथी सोच और एक तरफ एनडीए अपनी विचारधारा चलाई थी, उसमें बसपा ने एक बड़ी चोट की है। 3 सीटें निकलना और 6 सीटों पे बेहतर नतीजे निकालने की कोशिश, मार्जिन 15 से 20 वोट से हार या जीत हुई है। तो लड़ाई कितनी मजबूत हुई होगी, लोगों में अलग जश्न दिख रहा था। आज काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि पिछली बार से इस बार नतीजा बहुत बेहतर आया। तो ये खबर थी, मैंने आपको बताई, और बहुजन समाज पार्टी ने वहां लोकल बॉडी का जो चुनाव था उसमें इस बार बेहतर परिणाम लाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कोई अपडेट हो तो हमें जरूर बताएं। फिलहाल जो मुझे अपडेट मिली वो मैंने आपको बताया। आने वाले दिनों में बसपा केरला में जब चुनाव होंगे तो उसमें भी देखना होगा केरला किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। अब नतीजे जब बेहतर हो रहे हैं, एक अलग विचारधारा, लेफ्ट की विचारधारा, और वहां पर एक भाजपा जिस तरह सक्रिय है, एक तरफ कांग्रेस सक्रिय है, और तमाम चैनलों ने, और डिटेल ढूंढने में मुश्किल होती है, मगर पत्रकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वहां से खबर पुख्ता निकाल कर चलाए। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि इस खबर को पूरी तरीके से तैयार करके, क्या क्या सच्चाई है, क्या है पिछली बार नतीजा, इस बार क्या रहा, तो हर चीज अपडेट निकाल के आपके बीच मैंने रखने की कोशिश की। अगर खबर पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और केरला के जो साथी हैं, जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कोई अपडेट हो तो जरूर हमें बताएंगे। मिलते हैं तब तक की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।